शहर में कुत्ते जो हैं काट लेते हैं, जो सांड है, खागड़ है, नंदी है, वो टक्कर मार देते हैं, जान तक की नौबत आ जाती है। बंदर जो है टोहाना के स्कूल में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि शहर को जंगल घोषित कर देना चाहिए? नंदियों का, गायों का हमने पकड़ने का टेंडर लगाया हुआ है और काफी शहर से खाली भी हो। कुत्तों का हम सिर्फ नसबंदी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक बंदरों की बात है, बंदरों का पकड़ने का पहले टेंडर लगाया तो वो पार्टी भाग गई है। जल निकासी को लेके क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि बारिश रुकने के बाद 2 घंटे के अंदर पानी सारा का सारा शहर से निकल जाता है। काफी विरोध भी रहा और आपके पास फोन भी आए होंगे, यकीनन आए होंगे। बिल्कुल। तो उनको किस तरह से आप संतुष्ट करते हैं? देखिए, जहाँ मान लो सीवर नहीं, उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ मुश्किल आती है। वहाँ हमने अपने 4 ट्रैक्टर हायर किए हैं और दिन रात हमारे अधिकारी काम इस विषय में कर रहे हैं। टोहाना के रतिया रोड पर एक गोल्डन नर्सरी के नाम से नर्सरी है, उसकी दीवारें गिर गई, उनका इस तरह से नुकसान हुआ है, तो क्या उन लोगों को मुआवजा मिले, इस तरह की कोशिश कुछ आप करेंगे? देखिए, बिल्कुल करेंगे, हम सरकार से मांग भी करेंगे। जो जो नुकसान है उसका लेटर आपको दें, अपनी समस्या आपको बताएं, तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सब सही रहेगा, हमें अवगत कराएं, हम उसका निरीक्षण करेंगे, हमारे अधिकारी निरीक्षण करेंगे। लोग कहते हैं कि इसके लिए जो जिम्मेवार है वो भी नगर परिषद है। कोई भी शहर की समस्या होती है वो अपने पार्षद से शेयर करता है, ये चेयरमैन से शेयर करता है। तो ये कहते हैं कि सड़कें लगातार ऊंची उठा रहे हैं, ठेकेदार उस लेवल पे नहीं बता रहे जो बना रहे, जो गाइडलाइन है। मेन सड़क का लेवल लेके उस सड़क को उस हिसाब से बनाते हैं ताकि किसी भाई का भी नुकसान ना हो। कुछ ना शहर के अंदर प्लाट्स है जहाँ की कचरा डाल दिया जाता है, वो कुछ प्लाट्स प्राइवेट लोगों के हैं, उसको लेके आम लोगों की, वहाँ के स्थानीय देखिए, लोगों की शिकायत है। जिस भी वार्डवासी की जिसके प्लाट के साथ है जो कूड़ा गिरता है, अगर उसकी कोई शिकायत आती है तो हम उस प्लाट वाले को हम नोटिस देते हैं। किसी को समस्या है तो वो क्या करे? शहरवासियों से अपील करता हूँ और बार बार जहाँ भी जाता हूँ मैं अपील करता हूँ कि जो आपके घरों का कूड़ा है वो ऐसे खाली प्लाट में ना गिरे। पहला सवाल ये कि शहर को हरा भरा रखने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि जो कॉलोनियां अभी वैध नहीं हुई, अवैध कॉलोनियों की मार झेल रही है, उनके लिए क्या करना? नमस्कार, विमर्श मंच पर, शब्द मंच के विमर्श मंच पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो टोहाना के नगर परिषद के चेयरमैन है नरेश बंसल जी। और नरेश बंसल जी को आज हमने स्टूडियो में इसलिए आमंत्रित किया है ताकि इस विषय पर बात कर सके, जो शहर की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनको लेकर पिछले समय पे हमारे इसी मंच पे कुछ लोग अपनी बातचीत भी रख के गए, कुछ समस्याएं भी बता कर गए। तो नरेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शब्द मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें यहाँ बुलाया। बड़े मुश्किल से आप आए हो, हम तो बार बार बुलाना चाहते हैं नहीं, आपको, ऐसी क्योंकि कोई शहर बात की नहीं। बड़ी समस्याएं होती हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं, नहीं, बातचीत वो करना बात चाहते आपकी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ऐसी ये बात चाहते हैं नहीं है। 3 महीने के बाद आप हमारी चाय पी लिया करो। बिल्कुल, आप जब बुलाओगे हम तो आ जाएंगे। अच्छा कोई बात अच्छा नरेश जी, शहर की कुछ समस्याएं हैं, जी। मैं ये नहीं कहता कि आप कोशिश नहीं कर रहे, मगर जो शहर के सवाल हैं उनके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, जी। क्योंकि कहते हैं कि उछल कूद से ज्यादा परिणाम के ऊपर लोग बात करना चाहते हैं कि परिणाम क्या आया। तो लोगों की अभी जो वर्तमान की समस्याएं हैं, वर्तमान की समस्याएं जो है शहर में जल निकासी की समस्या है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जो अब आप देख रहे हैं, जल निकासी को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या आप प्रबंध कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है एक बात का कि बारिश के अंदर आज पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब है, लेकिन कहीं हम जिस शहर में रहते हैं हमें उस शहर की प्रॉब्लम का पता होता है। आप किसी शहर की तुलना टोहाना से ले लीजिए। आज टोहाना के अंदर जब पहले कई साल पहले पानी सारा सारा दिन या 2-2 दिन नहीं निकलता था, आज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि बारिश रुकने के बाद 2 घंटे के अंदर पानी सारा का सारा शहर से निकल जाता है। अगर आप कहो तो मैं आपको अलग अलग डिस्पोजल की अलग अलग जगह की स्थिति बता सकता हूँ। बता सकते हैं आप? तो जो शहर के लोगों का काफी विरोध भी रहा और आपके पास फोन भी आए होंगे, यकीनन आए होंगे। बिल्कुल। तो उनको किस तरह से आप संतुष्ट करते हैं? देखिए, जहाँ मान लो सीवर नहीं है, उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ मुश्किल आती है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ वाले वहाँ मजबूर हो जाते हैं, सीवर नहीं चलते। वहाँ हमने अपने 4 ट्रैक्टर हायर किए हैं और 4 हम पंप नए लेके आए हैं ताकि उन कॉलोनियों से पानी निकाला जा सके, और दिन रात हमारे अधिकारी काम इस विषय में कर रहे हैं। अभी जैसे नई नई सूचनाएं आ रही हैं, उन सूचनाओं में ये भी एक सूचना थी बिल्कुल ताज़ा कि टोहाना के रतिया रोड पर एक गोल्डन नर्सरी के नाम से नर्सरी है, उसकी दीवारें गिर गई, वहाँ पे जो सीवरेज का पानी है वहाँ छोड़ दिया गया।
तो ये मामला आपके भी संज्ञान में आया होगा। नहीं आया थोड़ा सा जी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसकी दीवारें बराबर में उसकी मिट्टी नहीं थी, वो खाली था। वो इस वजह से देखो, आपको पता है कि इस बार कुदरत की मेहर बहुत ज़्यादा रही है, बरसात बहुत ज़्यादा रही है, इस वजह से वो दीवार गिरी है। कच्ची पुरानी दीवार थी। मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ सवाल है, वो सवाल ये है कि जिनका इस तरह से नुकसान हुआ है, तो क्या उन लोगों को भी मुआवजा मिले, इस तरह की कोशिश कुछ आप करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, हम सरकार से मांग भी करेंगे और हम अपने जो भी जेईए अधिकारी है उनको कहेंगे इस तरह का शहर का एक निरीक्षण करें। हम अपनी रिपोर्ट बढ़ा के सीएम हाउस तक या डीसी मैडम तक भेजने का कार्य करेंगे। जैसा भी हमारे को सरकार का आदेश आएगा, हम बिल्कुल हमारे शहर की सुनेंगे और पूरा काम करने का प्रयास। अगर शब्द मंच के इस विमर्श मंच से मैं एक सब लोगों से अपील करूं कि वो लोग अपने जो जो नुकसान है उसका लेटर आपको दें, अपनी समस्या आपको बताएं, तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सब सही रहेगा, हमें अवगत कराएं, हम उसका निरीक्षण करेंगे, हमारे अधिकारी निरीक्षण करेंगे और हम उनकी बात आगे तक भेजेंगे। ठीक है, इस व्यवस्था को और कैसे दुरुस्त किया जाए, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हमने 4-5 ट्रैक्टर हायर करे हैं और पंप मंगाए हैं, जबकि ये काम पब्लिक हेल्थ का था। लेकिन जो निचले इलाके हैं, कई बार अपने लाइट नहीं होती, वो फिर भी जनरेटर चलाते हैं, लेकिन पानी फिर भी रुक जाता है, तो हमारे पंप दिन रात चलते हैं पानी निकालने के लिए। किसी भी शहरवासी का मेरे का फ़ोन आता है कि फला जगह पानी खड़ा हुआ है, तो हम तुरंत वहाँ भेजते हैं। कई लोगों में एक डिस्कशन होती है, एक सवाल आता है, लोग कहते हैं कि इसके लिए जो जिम्मेवार है वो भी नगर परिषद है। क्यों कहना होता है उनका? देखिए नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ एक जुड़ा हुआ सा महकमा है। आपको पता है कि 92 से पहले जो पब्लिक हेल्थ है वो नगर परिषद का ही हिस्सा था। 92 में ये अलग डिपार्टमेंट हुआ है, क्योंकि इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी शहर की समस्या होती है वो अपने पार्षद से शेयर करता है या चेयरमैन से शेयर करता है, अपनी बताता है कि पानी यहाँ है, या सीवर की भी कोई ब्लॉकेज हो तो वो भी हमारे से शेयर करता है। चाहे हम पब्लिक हेल्थ वालों को कहें, लेकिन हम मसला सुलझाने का कार्य करते हैं। नहीं, इसका जो कारण है वो मैं बताना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि लोगों के जो सवाल आते हैं वो ये कहते हैं कि सड़कें लगातार ऊंची उठा रहे हैं, एक एरिया ऊपर उठा देते हैं, दूसरे एरिया में पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है, ठेकेदार उस लेवल पे नहीं बना रहे जो गाइडलाइन है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, संज्ञान में आया है, हम लोगों को समझाते भी हैं, गली में जाते भी हैं, कोई ऐसा मसला आता है तो हम गली की जो गली वासी होते हैं, गली की उस वासियों की सहमत से बढ़ाते हैं कि किसी जो मेरे गरीब भाई का मान लो मकान नीचा है, अब वो तो कहता है नीची बनाओ, कोई कहता है ऊंची है मेरा मकान तो ऊंची बना दो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सड़क का जो मेन सड़क का लेवल लेके उस सड़क को उस हिसाब से बनाते हैं ताकि किसी भाई का भी नुकसान ना हो। अच्छा, एक नया मामला चला है कि बोरवेल कर दिए जाएं और नल की जगह का पानी जमीन में डाल दिया जाए, इसको लेके पूरी नगर परिषद कुछ कर रही है? देखिए हमने कई साल पहले, मेरे कार्यकाल से पहले लगाए थे, लेकिन जब चिकनी मिट्टी उसमें आ जाती है, मिट्टी आ जाती है तो वो बोरवेल बंद हो जाते हैं। अभी हमने पिछली एफसीसी में 10-15 बोर पास किए हैं ऐसे, जैसे स्वर्ग आश्रम या भी स्वर्ग आश्रम है या मॉडल टाउन का है, ऐसे 2-4 जगह हम लगाएंगे। तो लोगों को भी कहा है कि आप जागरूक रहो, इसके ऊपर जाली वगैरह अच्छी तरह से लगा के अंदर उसके मिट्टी ना जाए, सिर्फ डिस्पोजल जो पानी है बरसात का पानी ही जाए तो चलता रहे। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, वो है आवारा पशुओं का मुद्दा, जिसके अंदर की जैसे मैंने पहले भी इस मंच पे बात कही थी कि शहर में कुत्ते जो हैं काट लेते हैं, जो सांड है, खागड़ है, नंदी है, वो टक्कर मार देते हैं, जान तक की नौबत आ जाती है, बंदर जो है टोहाना के स्कूल में जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि शहर को जंगल घोषित कर देना चाहिए? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, देखो अब नंदियों का, गायों का हमने पकड़ने का टेंडर लगाया हुआ है और काफ़ी शहर से खाली भी हो चुके हैं। दूसरी रही कुत्तों की बात, कुत्तों का हम सिर्फ नसबंदी के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार की सख्त हिदायत है, ह्यूमन राइट्स में आता है कि हमको पहले तो गोली खिला देते थे, हम ऐसा तो नहीं कर सकते। अभी इसका टेंडर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का लगा हुआ है और उसी तर्ज पे हम 1-2 दिन के अंदर हमारी पूरी बात हो चुकी है। जहाँ तक बंदरों की बात है, बंदरों का पकड़ने का पहले टेंडर लगाया तो वो पार्टी भाग गई है, हमने उनकी पेमेंट भी नहीं करी, फॉरफिट कर दी, थोड़े से बंदरों ने पकड़ के वो चले गए थे और अब दोबारा टेंडर हम बंदरों का
इसी हफ्ते लगाने जा रहे हैं ताकि बंदरों को पकड़े जा सके, शहर को निजात दिला सके बंदरों को, और कुत्तों का नसबंदी करवा सकते हैं हम। नसबंदी का टेंडर अभी जल्दी ही लगाने जा रहे हैं। प्रधान जी, मेरा एक अनुरोध है यहाँ से शब्द मंच के विमर्श मंच से कि अगर मान लीजिए किसी की गली में, किसी के वार्ड में खागड़, बंदर या कुत्ते परेशान कर रहे हैं, क्या आप कोई ऐसा नंबर जारी करना चाहेंगे जहां वो फोन करके आपको इसके बारे में सूचित कर सकें और उनको तुरंत सहायता मिल सके? नहीं, हमने नंबर जारी भी किया हुआ है। नगर परिषद के जो हमारे एसआई साहब हैं और हमारी पूरी टीम है वो बिल्कुल फिरती है, रात को भी आते हैं। किसी की कंप्लेंट हो तो तुरंत हमने नंदीशाड़ा के अंदर उसका रैन बसेरा बनाया हुआ है, उसके अंदर हम उस सांड को पकड़ के ले जाते हैं। हम बिल्कुल पूरा का पूरा मेरा स्टाफ इस कार्य में लगा हुआ है। तो आपका नंबर हम डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ बिल्कुल से? कर सकते हो जी। आप कोई कंप्लेंट हो तो मुझे भी आप दे सकते हो, मैं ताकि अपने अधिकारियों को इससे अवगत कराऊं। प्रधान जी, पिछले दिनों आपकी संजीदगी देखने को मिली, आप खुद भी धरने पे बैठ गए, तो आखिरकार ऐसा क्यों, कैसा मसला, इसको क्या कहेंगे? देखिए, कई बार परिवार में थोड़ी सी खटपट हो जाती है। मैं चाहता था कि नहीं, इसका दोष क्या है अभी, क्यों नहीं समस्या हल हो दोस्तों रही है? अधिकारियों की थोड़ी सी कमी थी। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है। हमारे पास परमानेंट एक्शन नहीं है। जेई की हमारी 4 पोस्ट है, वो दो ही है। बीआई हमारे पास नहीं है। एमबी की 2 पोस्ट है, वो 1 है। तो हमारा काम काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और जनता ने मेरे पर प्रेशर पाया, तो मैंने तो अधिकारियों आपने कोई लेटर लिखा है कि हमारे यहाँ के कर्मचारी पूरे किए बिल्कुल जाएं? बिल्कुल बिल्कुल मैंने मंत्री जी को भी डाला और सीएम साहब को मैं 2 बार लेटर पर्सनली दे के आया हूँ। अभी पिछले दिनों फतेहाबाद भी आए थे, तो मैंने सीएम साहब को खुद लेटर दिया कि हमारे अधिकारी जैसे पूरी नगर परिषद आपका सहयोग करती है इन सब कामों में, जहां तक मेरी नॉलेज में मामला है, जितने भी पार्षद हैं आपसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। जहां तक कार्य करने की बात आती है, तो क्या सभी पार्षद इस मामले में एकजुट हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल कर्मचारी सभी, पूरे होने नहीं, चाहिए? नहीं, सभी पार्षद एकजुट है, क्योंकि जब डिस्टर्ब होगा तो सारा शहर होगा। हम्म। वो वार्ड का एमसी भी उसमें आएगा, हम्म। तो अगर वार्ड के एमसी को डिस्टर्ब हुआ तो वो भी, बिल्कुल पूरा शहर, पूरे वार्ड के सभी पार्षद हमारे साथ हैं और बिल्कुल इस प्रयास में है कि हम मंत्री जी को और सीएम साहब को हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट करी है कि ताकि जल्दी से जल्दी हमारे अधिकारी भेज के जो हमारा नगर परिषद का अधूरा कार्य है वो पूरा हो सके। प्रधान जी, एक बात और बताइए, कुछ ना शहर के अंदर प्लाट्स है जहाँ की कचरा डाल दिया जाता है, वो कुछ प्लाट्स प्राइवेट लोगों के हैं, उसको लेके आम लोगों की, वहाँ के स्थानीय देखिए, लोगों की शिकायत है। हाँ। जिस भी वार्ड वासी की जिसके प्लाट के साथ है जो कूड़ा गिरता है, अगर उसकी कोई शिकायत आती है तो हम उस प्लाट वाले को हम नोटिस देते हैं कि आप अपनी इसकी दीवार निकलवाएं, और अगर कोई कहता है इसमें से कूड़ा उठाए तो कूड़ा तो हमारा डेली उठता है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा 5 साल का डोर टू डोर का टेंडर लग चुका है। 1-2 दिन के अंदर उसका हमारे पास सीएम साहब से अप्रूवल आने वाली है और हम पूरे शहर को टैगिंग सिस्टम करने जा रहे हैं। पूरे दुकान हो, शहर हो, आपका ऑफिस हो, पूरे शहर को टैगिंग करेंगे। अगर एक भी टिप्पर हमारा आपके घर से आगे से निकल गया, आपका कूड़ा नहीं उठाया घर का, दुकान का, तो उसी टाइम उसके पैसे कट जाएंगे। हम ऑनलाइन चेक कर लेंगे और हमारे पास बेल आएगी बाकायदा कि फलाना के घर छूट गया है। प्रधान जी, प्रॉपर्टी आईडी का और इशू रहता है, उसमें आपने पिछले दिनों से क्या सुधार किए हैं, वो थोड़ा सा और बता दीजिए। अगर किसी को समस्या है तो वो क्या करे? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी आईडीज़ का अब बहुत ज़्यादा मसला सुधर गया है। हमारे 2 जेई है, हमने दोनों में एक 11 वार्ड, एक 12 से लेकर 23 वार्ड तक दोनों को बांट दिए हैं। मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास बीआई नहीं है, इस विषय पे हमारे काम जेई देख रहे हैं और 10-10 फाइल जब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी आईडी की, हमारे डीएमसी साहब का ऑर्डर है कि तुरंत हम फतेहाबाद भेजते हैं, फतेहाबाद से वो रिकमेंडिंग पे आ जाती है। तो आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि अब आप नगर परिषद की कार्यकारिणी समझ गए हो, कार्य प्रणाली लगातार की जो भी है। ये देखिए, हमारे को 3 साल हो गए, अब काम तो, अब ये तो नहीं कह सकते कि समझ नहीं आता। नहीं, अब समझ आता है, काम समझ आता है और काम करवाते भी है। अब आपको पहले 4-5 साल पहले की मैं बात बताता हूँ कि कितने प्रॉपर्टी डीलर्स और मेरे शहरवासियों ने यहाँ धरना लगाया था और इस प्रॉपर्टी आईडीज़ के बारे में कितनी शिकायतें करी थी। अब 3 साल से 2.5 साल से आप एक बात बताओ कि कोई शिकायत नहीं। अभी मैं, ये तो लोगों की जो बातचीत थी वो मैंने आपको बता दी, आप तक प्रश्न पहुंचा दिए। एक आप भी बताइए कि आप शहरवासियों से किस तरह का सहयोग चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो नगर परिषद को हम और भी बेटर बना सकते हैं। देखिए, मैं तो
शहरवासियों से अपील करता हूँ और बार बार जहाँ भी जाता हूँ मैं अपील करता हूँ कि जो आपके घरों का कूड़ा है वो ऐसे खाली प्लाट में ना गिरे या कहीं डंपिंग पॉइंट बनाया वो उसके ऊपर ना गिर गए। हमारे प्रत्येक शहर के अंदर मेरा एक एक घर पे टिप्पर जाएगा। अगर किसी का घर छूट गया तो मेरे को फ़ोन करो, मैं टिप्पर तुरंत भेजूँगा। और मेरे शहर को जो ये सफाई अभियान चलाया हुआ है, सफाई पखवाड़ा है, उसके अंदर मेरा सहयोग करें, मेरे शहर को साफ सुंदर बनाने का प्रयास करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पिछले काफ़ी टाइम से 10 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई थी उसका हमारा टेंडर 5.5 करोड़ का लग चुका है। उसके अंदर हमारी लाइटें भी आ चुकी है, हमारी 3000 लाइटें नई आई है। जब हम उसके अंदर हम पब्लिक हेल्थ उसमें सीवर डाल देगा, हम उसमें सड़क बनवाने का कार्य करेंगे और लाइट पोल सहित लगाने का कार्य करेंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया हमारा काम। दो सवाल और आ गया आपकी बातचीत से। पहला सवाल ये कि शहर को हरा भरा रखने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि जो कॉलोनियां अभी वैध नहीं हुई, अवैध कॉलोनियों की मार झेल रही है, उनके लिए क्या करना है? मैं आपको अभी दिखा देता हूँ मेरा व्हाट्सएप कि मैंने उस संदर्भ में भी जो हमारी कॉलोनियाँ अनअप्रूव हुई है, मैंने मंत्री जी को और सीएम साहब को पूरी कॉलोनियों का चार्ट बना के भेजा है, किला नंबर वगैरह लिख के भाई ये कॉलोनियाँ हमारी छूट गई है, इसको भी आप अप्रूव्ड कराएं। ठीक है। और हरा भरा करने के लिए हरा भरा करने के लिए हमने पिछले दिनों भी माननीय देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ नहर के जो किनारा हमारा रह रहा था उसमें भी पेड़ लगाए हैं और हजारों पेड़ हमने टोहाना में हमारे नगर परिषद में भी और इलाके में काफ़ी पेड़ हमने लगा के हरा भरा करने का प्रयास किया है। एक मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा, विषय वन विभाग से जुड़ा हुआ है, नगर परिषद से भी, जो शहर के अंदर जो पेड़ कमजोर होते जा रहे हैं, जैसे पिछले दिनों एक पेड़ गिरा और एक व्यक्ति को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि एक लेटर लिख के इस तरह के पेड़ों के लिए आप वन विभाग को कहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो शहर की बनती है। देखिए बिल्कुल, नुकसान जो है आम जनमानस का होगा। जो भी हमारे संदर्भ में आता है, हमारे को कोई एप्लीकेशन देता है ऐसी, तो हम तुरंत इसको जंगलात वाला जो एरिया है उसको कहते हैं कि इसका अगर आपका पेड़ है तो ये आप इसको काटें और ताकि जनमानस का नुकसान ना हो। नरेश बंसल जी हैं, बड़ी साफ गोई से सीधी सीधी बातचीत हुई, हमने भी सीधे सीधे सवाल पूछे और शहर की समस्याओं के बाद इनके जो मन में था वो भी इन्होंने बात रखी। और मुझे ये लगता है कि जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बात यहाँ शब्द मंच के माध्यम से आप तक पहुँचा दी है। आप फिर भी इस पर क्या सोचते हैं, आपके जो भी सवाल आते हैं वो इसको बताइए। और इसके अलावा अगर आपकी नगर परिषद से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो फ़ोन नंबर जो ये हमें देने वाले हैं हम स्क्रीन पे और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ पर जाकर बातचीत कर सकते हैं। और नरेश बंसल जी सुलभ रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप इनसे नगर परिषद में मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर तो मेरे ख्याल में फ़ोन उठा लेते हो। हर कोई शहरवासी का शिकायत हो भी मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। हाँ, जिसका फ़ोन नहीं उठाते वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, सारे फ़ोन उठाते हैं और इस तरह से अगर कोई छूट जाता तो बैक कॉल करते हैं। जिस हिसाब से इन्होंने बात बताई कि नगर परिषद की पूरी प्रणाली को लेकर ये पूरी समझ चुके हैं, फिलहाल इनके पास इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं है जो आमतौर पे लोग कह देते हैं कि मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर ये इसी तरह का कार्य कर रहे हैं तो तस्वीर टोहाना की बदलती हुई दिखाई देगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय से जरूर हमें अवगत करवाएं। और नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।